सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन आखिरकार क्या होती है। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो काफी अपन को कंफ्यूज करता है कि फर्टिलाइजिन क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिन क्या होता है एंड इनके बीच में जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है, इसको अपन डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप उनको इजिली डाउनलोड कर लीजिए या आप सिर्फ समझ लीजिए। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन जो रिएक्शन है वो क्या है। तो देखिए, आपसे चाहे एंटी फर्टिलाइजिंग या एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन पूछ लीजिए या आपसे फर्टिलाइजेशन थ्योरी पूछ लीजिए, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो थ्योरी है वो थ्योरी क्या करती है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। अब बात आ जाती है थ्योरी किसने दी थी, तो इस थ्योरी को देने का श्रेय किसको जाता है, एफ आर लिली को। किसको जाता है, मतलब जो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन है इसके बारे में एफ आर लिली ने बताया था। कब बताया था, 1914 के अंदर इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। अब देखते हैं इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था। इन्होंने बताया था, मान लीजिए जो फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन किसके बीच में होता है, जो मेल गेमेट होता है, मेल गेमेट कौन सा होता है, स्पर्म होता है, एंड फीमेल गेमेट कौन सा होता है, ओवम होता है। जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है उस चीज को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अब नेचर ने एक ऐसी चीज बना रखी है, अब वो चीज क्या है, नेचर ने ऐसी चीज बना रखी है कि ये जो आपकी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग जो रिएक्शन होती है क्या होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है कि एक जाति का, एक ही जाति का स्पर्म एंड एक ही जाति का ओवम है, इन दोनों के बीच में ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है, अदर के बीच में नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक आप तो ह्यूमन का एक ओवम मान लीजिए, या ह्यूमन का तो क्या मान लीजिए, ओवम मान लीजिए, एंड अदर कोई भी स्पीसीज का मान लीजिए, कोई भी मतलब कोई भी किसी का भी मान लीजिए, डॉग का मान लीजिए, किसी का भी स्पर्म मान लीजिए। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये जो ओवम रहेगा एंड ये जो स्पर्म रहेगा, इनके ऊपर भी क्या होंगे, अलग अलग क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। तो इसके रिसेप्टर जब तक इसको नहीं पहचान लेते, इस ओवम को नहीं पहचान लेते, इसके ओवम के रिसेप्टर जब तक इस स्पर्म को नहीं पहचान लेते, तब तक इनके बीच में क्या होगी, किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं होगी, किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा। इसी चीज को एक्सप्लेन क्या किया जाता है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन या थ्योरी, फर्टिलाइजेशन थ्योरी के अंदर लिली ने एक्सप्लेन किया था कि मान लीजिए कि दो अलग अलग स्पीसीज के ओवम एंड स्पर्म मिलेंगे तो ये आपस में कभी भी नहीं मिल पाएंगे, इनके आगे द्वारा कुछ भी चीज का प्रोडक्शन नहीं, प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इनके फ्यूजन से जाइगोट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यही चीज क्या बताई थी, लिली ने एक्सप्लेन की थी। तो इन्होंने बताया था कि जो स्पर्म होता है उस स्पर्म के ऊपर तो क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन क्या, एक तरह के अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो स्पर्म के ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको नाम क्या दे दिया, एंटी फर्टिलाइजिंग। क्या नाम दे दिया, एंटी फर्टिलाइजिंग। एंड जो ओवम होता है, इस ओवम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस ओवम के ऊपर आप देख रहे हैं फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फर्टिलाइजिंग। वो फर्टिलाइजिंग कौन से होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको क्या आ गया, ग्लाइको प्लस प्रोटीन, दो चीजें इसके प्रेजेंट होती है। ग्लाइको में क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, ये सारे आ गए। प्रोटीन में क्या आ गए, एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो स्पर्म होगा उसके अंदर तो क्या प्रेजेंट होगा, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट होगा, एंड जो ओवम होगा उस पे क्या प्रेजेंट होगा, फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट होगा। यही चीज क्या की गई है, यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, जो आपकी फर्टिलाइजेशन थ्योरी, ये क्या है, एक स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, इसके अंदर केमिकल सब्सटेंस जो आपका एग होता है, एग के ऊपर तो क्या प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट होता है। एंड जो आपका एसिडिक अमीनो क्या होगा, फर्टिलाइजिंग के ऊपर क्या होगा, आपका क्या प्रेजेंट होगा, एसिडिक अमीनो एसिड होगा। ये प्रेजेंट होगा किसके ऊपर, आपके एंटी फर्टिलाइजिंग के ऊपर। मतलब एग के ऊपर तो क्या प्रेजेंट होगा, फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट होगा, एंड स्पर्म के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट होगा, जो कि क्या होगा, आपका अमीनो एसिड होगा, वो भी एसिडिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा। अब अपन डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ओवम रहता है इसके ऊपर जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का फर्टिलाइजिंग, अलग अलग तरह के क्या होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह के अलग अलग रिसेप्टर पूरे ओवम पे प्रेजेंट होते हैं। एंड ठीक ऐसे ही मान लीजिए, जब मेल एंड फीमेल के अंदर क्या होता है, जब क्या होता है, इंटरकोर्स होता है, तब जो मेल होता है, मेल के द्वारा स्पर्म को रिलीज किया जाता है, फीमेल के द्वारा ओवम को रिलीज किया जाता है। ये दोनों के दोनों जब मिलते हैं, सिंगल सेम स्पीसीज का होना चाहिए, तभी तो इसको क्या बोला जाता है, स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोला जाता है। अब क्या होगा, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, इस तरह का क्या है, देखिए ये एक तरह से क्या है, जो आपने की लोग थ्योरी पढ़ी होगी, बस वो की लोग थ्योरी मान लीजिए, या आपका एंटीजन एंटीबॉडी जो आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, ये सारी की सारी जो चीज है वो आपकी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, ये वही चीज है, ठीक उसी चीज को फॉलो करती है कि जो एक ताला चाबी सिद्धांत, मतलब एक स्पेसिफिक लॉ के अंदर क्या लगती है, स्पेसिफिक की लगती है, उसी तरह से क्या होता है कि जो ओवम रहता है उसके ऊपर तो फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट रहता है, स्पर्म रहता है इसके ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट रहता है। ये दोनों जब बाइंड हो जाएंगे तब आगे क्या हो जाएगा, आगे जाइगोट का
फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एग्लूटेशन भी बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। एंड इसके आगे की जो प्रोसेस होगी वो अपने फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर आगे की पूरी प्रोसेस आ जाएगी। मेन यहाँ पे दो ही वर्ड थे, उन दोनों वर्ड को अपन को समझना है। एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होता है एंड फर्टिलाइजिंग क्या होता है। तो फर्टिलाइजिंग तो वो होता है जो ओवम के ऊपर प्रेजेंट होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग वो होता है जो आपके स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये तो किसका बना होता है, अमीनो एसिड बोले तो एसिडिक अमीनो एसिड, या अपन बोले तो प्रोटीन का बना होता है। एंड जो फर्टिलाइजिंग होता है किसके बना होता है, आपके ग्लाइकोप्रोटीन का बोला होता है। मतलब ग्लूकोज आ गया, सेकेराइड्स आ गए, एंड आपके जो अमीनो एसिड आ गए, इनका बना रहता है। यही चीज आपको याद रखनी है कि ये एक तरह की कीलोक थ्योरी की तरह काम करता है। अब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है, इसका कंप्लीट जो वीडियो है वो अपन अपलोड कर रखा है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप उनको आगे की जो प्रोसेस है कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि अभी अपन करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, वो चीज अपन ने पर्टिकुलर पढ़ रखी है। मेरे को कमेंट आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन क्या होती है। तो इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।